अगर सोच रहे हो कि रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन कैसे होगा तो ये वीडियो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अपना दिन शुरू कैसे करना है और अपने दिन को एंड कैसे करना है। अगर इस टाइम टेबल को ढंग से फॉलो कर लिया तो शायद ही कोई तुम्हारा सिलेक्शन रोक पाएगा। तो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड फाइनली रेमी स्टूडेंट एंड यार आज की वीडियो में तो बताऊंगा कि तुम कैसे लास्ट के 90 दिनों में 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो इस एग्जैक्ट टाइम टेबल से। अब जो मैं तुम्हें टाइम टेबल बताने वाला हूँ वो कोई हवा में टाइम टेबल नहीं बनाया गया, कोई इम्प्रैक्टिकल टाइम टेबल नहीं है, कोई 16-17 घंटे वाला टाइम टेबल नहीं है। एक प्रैक्टिकल 10 घंटे की पढ़ाई का टाइम टेबल है जिसमें तुम्हारी दो चीजें होने वाली, एक तो सिलेबस कंप्लीशन भी हो जाएगा, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए उन सब के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और जो सोचे रिवीजन कैसे करें। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं उनको टारगेट करने वाला हूँ एंड इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, ताकि तुम्हें सब चीजें ठीक से समझ में आ जाए एंड तुम जान सको कि लास्ट के 90 दिनों में कैसे 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है। तो गाइस इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं थोड़ा मोटिवेशन देना चाहूंगा तुम लोगों को, ये कहकर कि यार जब तुम अभी अपनी नीट की तैयारी कर रहे हो, रोज रात को जाग रहे हो, रोज रात को ये सोच रहे हो कि कैसे सुबह पढ़ाई करनी है एंड पूरा दिन पढ़ाई में अपना दे रहे हो। बाकी हम लोग अभी फेस्ट एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि फेब्रवरी मार्च ना फेस्ट का टाइम होता है जब मेडिकल कॉलेज में और सब कॉलेज में फेस्ट होते हैं। फेस्ट का मतलब होता है आराम से वहां पर जाके नाच गाना करो, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो एंड फुल मजे करो। तो जब तुम मेडिकल कॉलेज में आओगे, जब तुम अपना सिलेक्शन ले लोगे, तो ये सारी चीजें तुम एक्सपीरियंस करने वाले हो एंड उसको एक्सपीरियंस करने के लिए अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलो अब टाइम टेबल को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ये टाइम टेबल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अब देखो टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं। देखो 9 AM से 11:30 AM तुम्हें पढ़ाई करनी है। पहले तो 9 बजे क्यों उठना है वो आगे तुम्हें इसका रैशनल बताऊंगा कि क्यों 9 बजे उठना है तुम्हें। एंड उसके बाद तुम्हें 11:30 बजे तक पढ़ाई करनी है। ये 2.5 घंटे की पढ़ाई होगी एंड इसमें डीप स्टडी करनी है। अब डीप स्टडी का मतलब क्या है वो समझाता हूँ। देखो यार, जो 9 to 11:30 वाला टाइम है ना, उसमें डीप स्टडी का ये मतलब है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सारे अपने डिस्ट्रैक्शन है ना उसे हटाओ। उस टाइम पर ये मत सोचो तुम 9 बजे उठे हो तो मुझे पहले नहाना धोना है या फिर कुछ और कुछ करना है। एंड यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब तुम सुबह पढ़ने बैठो तो अपना हार्डेस्ट सब्जेक्ट उठाओ जो तुम्हें लगता है, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, या जो भी तुम्हें सबसे हार्ड लगे वो उठाओ। तो अब 2.5 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं तुम्हें आधे घंटे का ब्रेक दे रहा हूँ, तो जिसमें तुम आराम से नहा धो सकते हो एंड थोड़ा खाना वाना खा सकते हो। तो आधे घंटे में नहाना धोना, फ्रेश होना, खाना खाना सब इंक्लूडेड है। इसके बाद 12 से 1:30 जो तुम्हारा टाइम है उसमें तुम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। एंड यार उस सब्जेक्ट में जो तुम पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ना नहीं है तुम्हें, उस सब्जेक्ट के बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखो चाहे तुम फिजिक्स जो हार्ड सब्जेक्ट तुमने पहले पढ़ा ना, उसके क्वेश्चंस इस सेकंड वाली चीज में प्रैक्टिस करो, या केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करो, बायो की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। एंड अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ओसवाल की एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब इसमें क्या खास है वो ध्यान से समझो। सबसे पहली बात है कि इस बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज प्लस कॉन्सेप्ट वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक मिलता है। मतलब एनसीईआरटी हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एंड एक गेम चेंजिंग चीज है कि हर क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी पेज इंडिकेटर दिया हुआ है। मतलब तुम तुरंत चेक कर सकते हो कि एनसीईआरटी में वो कॉन्सेप्ट कहां लिखा हुआ है, यानी नो कंफ्यूजन और नो एक्स्ट्रा बुक्स। इसके साथ ही नीट 2011 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज भी इसी बुक में तुम्हें मिल जाएंगे। इससे तुम्हारी पीवाईक्यू अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है और तुम्हें क्लियरली पता लगता है कि किस टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और किस पर तुम्हें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। एंड इस बुक में हर तरीके के क्वेश्चन हैं, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन एंड सारे जो भी नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड जो चीज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी वो थी हर चैप्टर के साथ माइंड मैप्स, जिससे यार तुम्हारा रिविजन फास्ट होता है, स्पेशली जब एग्जाम पास हो। और हाँ, तुम्हें डिटेल सोल्यूशंस हर सेट के बाद मिलते हैं, तो अलग से तुम्हें सोल्यूशन बुक ढूंढने की टेंशन नहीं लेनी है, जिससे टाइम भी बचता है और एनर्जी भी। तो अभी जाकर ओसवाल की एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स बुक परचेज करो, जो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। लिंक नीचे दिया हुआ है। अब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद 12 से 1:30 क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने कर ली। इसके बाद तुम्हें 1:30 से लेकर 2:15 तक, मतलब 45 मिनट्स का तुम्हें ब्रेक दे रहा हूं मैं, जिसमें तुम लंच करोगे एंड रेस्ट करोगे अपना। उस टाइम पर हो सकता है तुम आधा घंटा सो जाओ खाना खाने के बाद, लेकिन उससे ज्यादा मत सोना, क्योंकि तुम्हारी इसके बाद होने वाली क्लासेस जो 2:15 से 6:15 होंगी। अब ये जो टाइम मैंने लिखा है वो थोड़ा स्टैंडर्ड सा टाइम है, मतलब ज्यादातर क्लासेस इसी टाइम पर होती है। अगर तुम्हारी क्लास वेरी करती है, या 4 बजे है या फिर 6 बजे या फिर उसके बाद है या पहले है, तो ना अपनी टाइम को ना उसके हिसाब से आगे पीछे कर लेना। लेकिन यार 4-5 घंटे से ज़्यादा तुम्हारी क्लासेस नहीं होती, इतना तो पता है मेरे को। तो अभी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तुम्हें क्लासेस लेनी है, तो क्लासेस का टाइम मैंने यहाँ पर अलग से यहाँ पर रखा हुआ है। अब क्लासेस के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 6:15 से 7, मतलब 45 मिनट्स यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा एक रिलैक्सेशन दे रहा हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, खाना वाना जो क्लासेस के बाद तुम्हें खाना है या रेस्ट करना है, घर वालों से बातें करनी है, ये वाला टाइम उसके लिए। अब रिलैक्स करने के बाद 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तुम्हें क्या करना है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तुम्हें करना है अपना डेली का रिविजन। अब ये जो रिविजन होने वाला है वो
मेन रिवीजन से अलग होगा। अब ये जो रिवीजन होगा ना वो तुम्हारा होगा, ये सारी जो तुमने क्लासेस ली हैं 2:15 से 6:15 तक 4-5 घंटे की जो तुमने क्लासेस ली हैं, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी पढ़ा है, उस 2 घंटे में वो 4 घंटे की क्लास का रिवीजन करना है तुम्हें। सारे अपने नोट्स पढ़ने हैं, जो जो सर ने पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ना है नोट्स से। ये नहीं कि बस नोट्स को एक फॉर्मेलिटी की तरह पढ़ लिया या फिर बस एक लाइक मजे के लिए पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें उस टाइम पर ध्यान से करना है कि तुमने पहले तो अपने नोट्स पढ़े, उसके बाद तुमने जो एनसीईआरटी से रिलेटेड चीज़ें थी ना, कि एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखी है वो एनसीईआरटी से भी पढ़ ली, एंड फिर उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए। अब हमारा आता है 9 से 9:45 का टाइम, जिसमें तुम करने वाले हो डिनर और अपना रिलैक्सेशन। यार मैं ना 30 मिनट से ज़्यादा के ब्रेक यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स में कभी कभार लगता है कि हम ना ढंग से आराम नहीं कर पाते, ढंग से मज़े नहीं कर पाते। तो तुम्हें 45 मिनट्स का ब्रेक दे रखा है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई भी पूरी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए डिनर का टाइम है और रिलैक्सेशन का टाइम है। इसमें तुम्हें छोटा मोटा जो यूट्यूब पे वीडियोस देखनी हो, व्लॉग्स देखने हो, वो देख लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। ये व्लॉग देखने के बाद तुम आराम से लाइक गाने वाने सुन के फिर वापस से पढ़ने बैठ जाओ। अब ये जो पढ़ने का टाइम है 9:45 से 11 का, ये देखो वेरी कर सकता है। तुम 9:45 या 10 पे पढ़ने बैठे और तुम 1 या 2 बजे तक पढ़ो उस टाइम पर, तो मतलब तुम 3 घंटे का स्लॉट रखो अपना, 3 आवर्स टू 3.5 आवर्स का अपना स्लॉट रखो वहाँ पर। और इस स्लॉट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, अब देखो क्लासेस में तो हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली, क्लासेस वाली क्वेश्चन तो हमने कर लिए, लेकिन इसमें क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो अब जो ये रात का जो तुम्हारा स्टडी टाइम है ना, जो ऑलमोस्ट 10 से लेकर रात के 2 बजे तक जाएगा या फिर 1:30 बजे तक जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने पुराने वाले चैप्टर्स की करनी है। अगर तुम रिवीजन करने बैठ रहे हो या फिर तुम शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवीजन कर लो, अगर तुम बैठ रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाकर अपना रिवीजन तुम कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स मैंने बताया तुम्हें कैसे बनाने, कि अपने नोट साइड में रखो और अपनी जो शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी है ना उसे साइड में रखो। यहाँ पर तुमने रख ली, और जो जो सारे फॉर्मूलाज है ना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज, अपने सिर्फ फॉर्मूलाज यहाँ से उठाओ और अपनी इस कॉपी में पेस्ट कर दो, और सिर्फ वो फॉर्मूलाज ही याद करो। ये मैं फिजिक्स की बात करो, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो, इनऑर्गेनिक में सारे जो रिएक्शंस है, मतलब जो भी तुम्हारे वो होती है ना, ऑर्डर्स होते हैं, बेसिसिटी बेसिडिटी के ऑर्डर, वो सब चीज़ें अपनी इस कॉपी में लिख डालो। इसके साथ ही साथ जो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या लिखना है, उसमें तुम्हें नेम्ड रिएक्शंस लिखने हैं। जो भी नेम्ड रिएक्शंस है तुम्हारे, इंटरमीडिएट्स, प्रोडक्ट्स वगैरह, वो सारी उस चीज़ में लिखने हैं, अपनी शॉर्ट नोट्स की कॉपी में लिखने हैं। अब जब तुम्हारा ये वाला काम हो जाए, रिवीजन करने का काम हो जाए, अगर तुम्हें ऐसे सोचना है कि ऐसे रिवीजन करना है कि शॉर्ट नोट्स पढ़ लूँ, तो ये भी ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। लेकिन उसके बाद तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है अपने उन सारे चैप्टर्स की जो तुम्हारे पहले के हैं। मतलब अगर मान के चलो तुम्हारा कोई 12th का एंडिंग वाला चैप्टर चल रहा है, मान के चलो सेमीकंडक्टर्स चल रहा है तुम्हारा चैप्टर जो खत्म होने वाला है, लेकिन अब तुम्हें रिवीजन जो करना है वो होगा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का। फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का तुम्हें रिवीजन करना है, तो अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये होगा हमारा रिवीजन का टाइम, को रिवीजन टाइम, जो 3 या 4 घंटे का रिवीजन का टाइम है ना, उसमें तुम्हें ये सब करना है। बस ये नहीं फिजिक्स उठा ली, इसके साथ साथ केमिस्ट्री एंड बायो भी उठाओ, जिससे तुम्हारा रिवीजन ओवरऑल हो जाए। तो इस बात को हमेशा ना ध्यान में रखना कि अपना तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, वो तो साथ साथ तुम्हें करना ही है, लेकिन एक और चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है कि साथ साथ रिवीजन भी करना है। क्योंकि देखो अभी फरवरी आ गई, बात ध्यान से सुनना, देखो अभी फरवरी आ गई, फरवरी एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मार्च तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे कोचिंग वाले। उसके बाद रिवीजन का टाइम ना बहुत कम बचता है। वहां पर तुम सोचोगे यार मैं पहले अपना क्या रिवाइज करूँ, क्या पढ़ूँ पहले। तो इसलिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हारा सिलेबस करना साथ साथ पैरेलली चलना चाहिए रिवीजन के। तो होपफुली तुम सभी चीजें समझ गए होंगे कैसे अपने टाइम को डिवाइड करना है और कैसे इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो इस टाइम टेबल की अगर पीडीएफ चाहिए हो या फिर तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो दोनों ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो देखो ये जो टाइम टेबल है हो सकता है उसमें 10 घंटे से ज़्यादा का तुम्हारा लाइक पढ़ाई का टाइम बने, क्योंकि अभी ना तुम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम करो ही। अगर तुम 10 घंटे से ज़्यादा की करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, लेकिन यार 17-18 घंटे तक मत जाना, क्योंकि हम सब इंक्लूडिंग मी, हम बर्नआउट के लिए नहीं बने हैं कि हम भाई 17 घंटे एक दिन पढ़ाई कर लेंगे फिर अगले दिन एकदम लेट जाएंगे, भाई हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए अपना एक कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटे की पढ़ाई का शेड्यूल रखो और उसे ढंग से फॉलो करो। एंड यार बस वीडियो के एंड में यही कहना चाहूंगा कि अपना भी मोटिवेशन बिल्कुल भी डाउन मत रहने देना। हो सकता है तुम्हें लोग कहें कि अभी नहीं हो पाएगा या फिर तू कर ही नहीं सकता। देखो अगर तुमने, ये नहीं बोल रहा कि अगर तुम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो टाइम टेबल उनके लिए है। मैं बस ये कह रहा हूँ अगर तुमने अपना 40-50% सिलेबस कर रखा है तो ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम सिलेबस को खत्म कर दो इस एक डेढ़ महीने में। एंड उसके बाद अपना रिवीजन और उसके बाद अपना टेस्ट देना ढंग से शुरू करो। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो भी पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे हैं उन्हें दो, एंड अपने आप को एनालाइज करो कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ।
अगर मैं लो स्टैंड करता हूँ तो उसकी इसको एक्सेप्ट करो और वहाँ से मूव ऑन करो ऊपर की तरफ। ये नहीं कि वहाँ पर डिमोटिवेट होकर नीचे जाना है, पढ़ाई छोड़ देनी या फिर ये बोल देना मेरे से होगा ही नहीं। गिव अप नहीं करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अपने आप पर भरोसा रखना है, तो इसलिए हसल करना है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। तो बस इस वीडियो को इसके साथ एंड करते हैं। बाकी तुम्हारे कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।